हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आइए देखते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, वो सब क्या होती है, सेम होती है। बस इसकी ऑप्टिकल आइसोमर आर सेम ऑल एस्पेक्ट, सभी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टी हो, सभी एस्पेक्ट में क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, एक्सेप्ट दो रीजन को छोड़ के। एक बिहेवियर टुवर्ड कायरल रीजेंट, दूसरा आपका है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, ये दो कंडीशन को छोड़ के बाकी सब क्या होता है, सेम होता है। एक कायरल रीजेंट के प्रति उसका बिहेवियर, दूसरा प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति उसका बिहेवियर। तो देखिए, बिहेवियर टुवर्ड कायरल रीजेंट, तो कायरल रीजेंट तो जैसे एग्जांपल हो गया कार्बन। तो कार्बन का क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। पॉजिटिव वाला होता है आपका गुड स्मेल और निगेटिव होता है नो स्मेल। ठीक, अब देखिए, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, ये स्पेसिफिक रोटेशन है। तो देखिए, जो नो स्मेल होता है ये हमको पता चलता है, कार्बन का स्मेल हमें पता नहीं चलता। अब क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि हमारा जो रिसेप्टर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, प्रोटीनियस। और जो प्रोटीनियस होता है, जो प्रोटीन होता है, वो निगेटिव नेचर का होता है। ठीक, यानी कि निगेटिव रोटेशन होता है, लिवो रोटेटरी। इसलिए हमें क्या होता है, कार्बन का स्मेल पता नहीं चलता। तो लिख लीजिएगा, बिकॉज नेजल रिसेप्टर आर प्रोटीनियस। ठीक है, तो क्या होता है, नो स्मेल, क्योंकि हमारा जो नेजल रिसेप्टर होता है वो कैसा होता है, प्रोटीनियस, और प्रोटीनियस कैसा होता है, निगेटिव, यानी कि लिवो रोटेटरी। अब बात करते हैं बिहेवियर टुवर्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो देखिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। देखिए, जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम उसे कहते हैं जब जो लाइट पर्टिकुलर किसी एक प्लेन में पोलराइज्ड हो। ठीक है, वो किसी भी सिर्फ एक प्लेन में हो, चाहे एक्स प्लेन हो, वाई प्लेन हो, जेड प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, सिर्फ एक ही प्लेन में क्या हो, वो पोलराइज्ड हो। ठीक है, तो देखिए, ये जैसे लाइट हो गया, ये आपका नॉर्मल लाइट है, ये आपका नॉर्मल लाइट है, नॉर्मल लाइट है। क्यों, क्योंकि इसका वाइब्रेशन, बिकॉज इट्स वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है ऑल डायरेक्शन में है। ये है आपका निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। अब ये हम जो नॉर्मल लाइट है इसको हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। ये बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब निकोल प्रिज्म से नॉर्मल लाइट को गुजारते हैं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन जाता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक, यहाँ फुल फॉर्म ऊपर लिखे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट होती है जिसका वाइब्रेशन इसी एक डायरेक्शन में होता है, ठीक है, या किसी एक एक्सिस पे होता है। तो अब ये क्या हो गया, ये पोलरीमीटर हो गया, पोलरीमीटर। अब ये पोलरीमीटर ये बताता है कि जो कंपाउंड है, इस पोलरीमीटर में कंपाउंड रखा होता है। अब ये कंपाउंड का रोटेशन बताता है कि ये किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अगर नो रोटेशन हुआ, नो रोटेशन, अगर कंपाउंड का रोटेशन नहीं हुआ तो ये कैसा हो जाएगा,
ये इस तरह से एक ही प्लेन में रहेगा, ठीक है। जो लाइट का डायरेक्शन है वो एक ही प्लेन में, जो ओरिजिनल प्लेन है उसी प्लेन में बना रहेगा, तो इसका मतलब नो रोटेशन। नो रोटेशन तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक। अब अगर रोटेट करेगा, अब अगर रोटेशन होगा तो दो तरह से रोटेशन होगा, एक होगा आपका क्लॉकवाइज, एक होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। एक होगा आपका क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होगा इसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम लोग डी या प्लस से डिनोट करेंगे। दूसरा जो है वो आपका लीवो रोटेटरी, ये जो है आपका लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे या निगेटिव से, ठीक। पहला आपका जब रोटेशन करेगा या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, स्मॉल डी या प्लस डिनोट करते हैं। दूसरा या तो आपका लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज करेगा, जिसको स्मॉल एल या निगेटिव से डिनोट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे। अब देखिए इनका रोटेशन जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर और उसके पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो होगी वो डिपेंड करेगी, क्योंकि अलग अलग लाइट अलग अलग वेवलेंथ की होती हैं, तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ होना चाहिए और पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए जिसपे इसका रोटेशन फिक्स होता है। अब जैसे वो 20 डिग्री रोटेट करेगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 50 डिग्री, कितना रोटेट करेगा उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर वेवलेंथ पे निर्भर करेगा। स्पेसिफिक रोटेशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ये किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। तो स्पेसिफिक रोटेशन, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, जिसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, अपॉन लेंथ ऑफ पोलरी मीटर, जिसको हम डेसीमीटर में नापते हैं, इनटू हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग ग्राम पर एमएल में डिनोट करेंगे। अब ये देखिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे क्या होगा, फिक्स होगा। तो ये आप फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। यानी कि जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन है वो टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो नीचे एक क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ पोलरीमीटर या ट्यूब इज डबल देन, अगर आप पोलरीमीटर, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर को डबल करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है एंगल ऑफ रोटेशन गेट डबल। देखिए इधर आप लेंथ ऑफ पोलरीमीटर इधर ले जाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन के। तो अगर इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें भी परिवर्तन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो एंगल ऑफ रोटेशन गेट डबल, ठीक है। ये भी डबल हो रहा है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। दूसरा कह रहा है स्पेसिफिक रोटेशन गेट हाफ। देखिए स्पेसिफिक रोटेशन ना तो एंगल ऑफ रोटेशन पे, ना ही लेंथ ऑफ पोलरीमीटर, ना ही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और वेवलेंथ पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका गलत है। तो स्पेसिफिक रोटेशन रिमेन सेम, हाँ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। डी ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड सी।
तो देखिए ए भी सही है और सी भी सही है, तो आपका क्या हो जाएगा डी। तो अब बच्चों अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन होगा। तो देखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आपका जो मॉलिक्यूल है वो कैसा होना चाहिए, कायरल। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, कायरल। तो अब मॉलिक्यूल के कायरल होने के 3 कंडीशन हैं, ठीक। एक तो उस कंपाउंड का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होना चाहिए। दूसरा, उसमें किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होना चाहिए। और उसमें कम से कम एक कायरल सेंटर या एक कायरल कार्बन होना चाहिए, ठीक। ये 3 कंडीशन है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज की। तो आइए देखते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑन इट्स मिरर इमेज। तो देखिए अब मिरर इमेज हम बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल ले रखा है। जैसे देखिए इसका ये है आपका टी, इसका हम मिरर इमेज बनाएंगे। तो देखिए जब मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका ये जो सामने वाला भाग है इसको इस तरह से पलट के बनाना है। मिरर इमेज किस तरह से बनाना है, ऐसे जैसे ये दिख रहा है इसको ऐसे पलट दीजिए। तो देखिए अब टी को ये वाला भाग हम आगे कर देंगे, ठीक। तो ये इसका मिरर इमेज बन गया। अब देखिए अब मिरर इमेज बनने के बाद अब इस कंपाउंड को उठा के इसके ऊपर ऐसे सज रखेंगे। तो देखिए टी को ऐसे उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरह से कवर हो जाएगा, यानी कि छुप जाएगा, ठीक। तो जब ये पूरी तरह से छुप जाएगा तो इसको बोलेंगे सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो जब ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो ये ऑप्टिकली आइसोमर नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए कायरल और इनएक्टिव। ये कैसा हो जाएगा आपका ए कायरल और क्या हो जाएगा ये इनएक्टिव, ए कायरल या इनएक्टिव, ठीक। ए कायरल होगा तो ये ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा। अगर ये कायरल होता तो ये ऑप्टिकली कैसा होता, एक्टिव होता। आइए पी का हम मिरर इमेज बनाते हैं। ये बनाया। अब देखिए अब हमने कहा था जस्ट इसको ऐसे पलट दीजिए, आगे का आगे रहने दीजिए, पीछे का पीछे कर दीजिए। तो जब इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक। अब मिरर इमेज आपने बना लिया। अब इस कंपाउंड को उठाइए, इस पे रखिए। तो देखिए जब इस पे रखेंगे तो ये इसके इधर हो जाएगा, ये इधर है तो ये पूरी तरह से ढकेगा नहीं। तो इस तरह के इमेज को हम लोग बोलते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, ठीक। जब ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है तो ये कैसा होगा, कायरल होगा। क्या होगा, ये कायरल होगा। और जब कायरल होगा तो ये ऑप्टिकली कैसा होगा, आपका एक्टिव होगा। उसी तरह से ये क्या है, आपका स्क्रू है। आपका जो स्क्रू है ये इस तरह से वो करते हैं, होल करते हैं इस तरह से, वो उसमें घुमाते जाते हैं तो अंदर घुसता जाता है। तो चलिए इसका मिरर इमेज बनाते हैं। अब देखिए मैंने कहा जैसा है उसको मिरर इमेज बनाते समय उसको अब देखिए ये इस तरफ से स्टार्ट हुआ था तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ठीक। अब देखिए अब इसको उठा के इस पे रखेंगे तो देखिए ये वाला भाग इस पे इधर आएगा, ये छूट जाएगा, और ये भाग इधर आएगा, ये छूट जाएगा। तो अब ये कंप्लीटली क्या होगा,
इसके ऊपर फिट नहीं होगा और ये पार्शियली होगा तो ये थोड़ा थोड़ा दिखेगा। जब ये दिखेगा मतलब कंप्लीट इसको हिडन नहीं करेगा तो इस तरह का इमेज होगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होगा तो फिर ये कैसा होगा, कायरल होगा। कायरल होगा तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक, क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए इसको मैंने बताया है जस्ट ये उल्टा कर दीजिएगा। तो देखिए ये वाला भाग आपका पहले बनेगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये। ठीक, उल्टा बन गया, सही नहीं बना है। ये हो जाएगा तो हाँ ये इस तरह से हो जाएगा, ये इस तरह से। अब देखिए इसको अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये पूरी तरह से नहीं होगा। अब देखिए ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक, ये कैसा हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर है तो ये कैसा हो जाएगा, ये कायरल। और अगर कायरल होगा तो ये ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। आइए ए का मिरर इमेज बनाते हैं। तो देखिए आगे वाला भाग इसको ऐसे पलट दीजिए। ठीक है, तो ये ऐसे पलटेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब देखिए इस पे रखेंगे तो ये पूरी तरह से इम्पोज हो जाएगा, आपस में मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आगे का कौन है पीछे का कौन है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। तो ये कैसा होगा, ए कायरल। कैसा होगा, ए कायरल। ए कायरल होगा तो क्या होगा, ये इन एक्टिव। ठीक है, कैसा होगा, इन एक्टिव। तो इसी तरह से आप क्या करते हैं, मिरर इमेज बना सकते हैं और मिरर इमेज बना के आप चेक कर सकते हैं। अब उसी तरह से हम अदर कायरल मॉलिक्यूल की बात करें तो जैसे आपका हैंड हो गया। ठीक है, आपका हैंड होगा तो देखिए हैंड जो है अगर आपने इस तरह से बनाया तो इसको जब पलटेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से होगा, ऐसे है तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये उंगलियां देखिए ये आगे पीछे हो जा रही हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो ये भी कैसा हो जाएगा, एक्टिव। ठीक, और आपका कान हो गया, ईयर, और क्या हो गया आपका, ईयर। कान को भी जब उसका मिरर इमेज बनाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर होगा। ठीक, और जैसे हो गया लेडीज सॉक, लेडीज सॉक। ठीक है, मतलब जो लड़कियां या महिलाएं सॉक्स पहनती हैं, मोजे पहनती हैं, वो भी क्या होता है, आपका कायरल मॉलिक्यूल होता है। ठीक, तो देखो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकेंड, मॉलिक्यूल डज नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें किसी भी तरह की सिमेट्री अब्सेंट हो। तीन टाइप की होती है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा होता है अल्टरनेट ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो अल्टरनेट ऑफ सिमेट्री बहुत कम ही देखने को मिलता है, ज़्यादातर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है। तो चलिए आइए हम कुछ कंपाउंड ले रखे हैं और उसमें देखते हैं किस तरह की सिमेट्री है। तो देखिए पहला हमने सर्किल लिया है। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप इसको किसी भी भाग से काटेंगे। ठीक है, किसी भी भाग से आप इसको किसी भी भाग से कट करेंगे, दो भाग में कट जाएगा और इनफाइनाइट प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगे, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, कहीं से भी दो भाग में ये क्या होगा, दो बराबर भागों में कट जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा तो ये कैसा होगा, इनएक्टिव।
कैसा होगा, इनएक्टिव। ठीक, दूसरा कंपाउंड लेते हैं। देखिए अब यहाँ से काटेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, यहाँ से भी नहीं कटेगा, किनारे से भी नहीं कटेगा, लेकिन देखिए अगर हम बीच से काटें, ठीक है, तो देखिए ये मॉलिक्यूल जो SH है आपका फंक्शनल ग्रुप, ये कटेगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए दो इधर, दो कार्बन का इधर चेन, दो कार्बन का इधर चेन, ठीक है, आपको दो बराबर भागों में मिल रहा है। तो यहाँ पे भी कैसा होगा आपका, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। आदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये कैसा होगा, इनएक्टिव, इनएक्टिव होगा। ठीक, किस तरह का होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब देखिए बात ये करते हैं, ये आपका बेंजीन है। ठीक, बेंजीन मॉलिक्यूल कैसा होता है आपका, प्लेनर होता है। ठीक, प्लेनर होता है तो ये सारे इस तरह से ग्रुप लगे होंगे। तो अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो इसमें भी अगर हम ये यहां से कट करेंगे तो दो बराबर भाग में कटेगा। ठीक, अब देखिए यहां से भी कटेगा, इस कॉर्नर से भी आपको कट करेंगे तो आपको मिलेगा दो बराबर भाग में। ठीक, तो कितनी, तीन प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। अब देखिए अगर हम इस प्लेन से भी अगर हम कट करेंगे तो भी आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। इस वाले भाग से भी करेंगे तो भी आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, और इस भाग से करेंगे तो भी आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ठीक, तो टोटल कितनी हो गई, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए अब ये चूंकि प्लेनर मॉलिक्यूल है तो आप इधर से भी कट करेंगे तो भी आपको एक सिमेट्री मिलेगी, जिसको आप बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसको हम लोग इस तरह से दर्शा दे रहे हैं, इस तरह से। ठीक, तो कभी कभी बेंजीन में ये पूछ लेता है कि इसमें कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं, 7। तो देखिए 3 कॉर्नर से और 3 उसके बीच में से 6 हो गया, और एक इस हॉरिजॉन्टल कटिंग। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यदि ये प्लेनर है तो कैसा होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। आइए यहां पे देखते हैं। अब ये देखिए आपका, ये भी आपका बेंजीन है, बेंजीन है। अब देखिए अब ये बेंजीन है तो ये भी कैसा होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अब देखिए अगर आप इस कॉर्नर से होते हुए करेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, क्योंकि इस वाले कॉर्नर पे क्लोरीन होगा, इस वाले कॉर्नर पे हाइड्रोजन है। ठीक, तो और यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये तो आपका सेम है, लेकिन इस पे एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन है, तो इस कटिंग से भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए इधर से भी कट करेंगे तो भी नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए इसमें हॉरिजॉन्टल क्या होगा, प्लेनर होगा। ये क्या होगा आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेनर होगा। ठीक, ये क्या होगा, इसमें आपका हॉरिजॉन्टल प्लेनर होगा। तो इसमें अगर हम प्लेन की बात करें, प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कितना होगा इसमें, 1। और जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ये कैसा होगा आपका, इन एक्टिव। ठीक, ये कैसा होगा, इन एक्टिव। अगला कंपाउंड देखते हैं। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो ये भी प्लेनर है। ठीक है, क्या है आपका, एथीन है, ये भी आपका प्लेनर है। तो देखिए अगर यहाँ से हम कट करेंगे तो देखिए कार्बन 2 हाइड्रोजन, कार्बन 2 हाइड्रोजन, 2 बराबर भाग में कटा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब देखिए अगर इधर से भी आप कट करेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा,
आपका दो बराबर भाग में कटेगा। अब चूंकि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है तो हॉरिजॉन्टल कटिंग भी हो सकती है, ठीक है, सॉरी, इस तरह से बनाने का मतलब है ये आपको जैसे ये है इस तरह से कट करना हॉरिजॉन्टली और दो बराबर भाग में बट जाएगा, तो इसको भी आप बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो टोटल कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से। तो इसमें भी आपका क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है कितना 3। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कैसा हो जाएगा ये, ऑप्टिकली इन एक्टिव, ऑप्टिकली क्या होगा, इन एक्टिव। अब देखिए इस कंपाउंड को देखिए, ऊपर से कट करेंगे तो दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, ठीक है, इधर क्लोरीन होगा इधर हाइड्रोजन होगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल कटिंग करें इस तरह से तो देखिए ऊपर मेथिल, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर मेथिल, तो दो बराबर भाग में कट जाएगा। तो इसमें कैसा होगा आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये किस तरह से होगा, ऑप्टिकली इन एक्टिव। ठीक, तो आइए कुछ और कंपाउंड देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके, ए कायरल, क्या होंगे, ए कायरल। CH3 इधर OH H H OH OH H। तो अब देखो अगर हम इसको इस तरह से काटेंगे तो ये दो बराबर भाग में नहीं कटेगा, क्यों, इधर OH होगा तो इधर H होगा और इधर OH तो इधर H और इधर OH तो इधर H, ठीक। लेकिन अगर हम बीच से कट कर दें इससे, और जिस पे कट करेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो आपका एटम और वो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए OH के सामने OH, H के सामने H, मेथिल के सामने मेथिल, तो ये कैसा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ये इनएक्टिव और कैसा हो जाएगा, ए कायरल, ठीक, कैसा हो जाएगा ये, ए कायरल। अब देखिए इसकी बात करें तो ये देखो अगर हम इधर से कट करेंगे तो OH H मिलेगा। अब OH के सामने इधर H होगा और H के सामने इधर OH होगा, तो इधर से कट करने पे भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक। और इधर से भी कट करने पे आपका नहीं होगी सिमेट्री। देखिए अगर इधर से कट करेंगे तो H के सामने OH और OH के सामने H, तो इसमें क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो दूसरी सिमेट्री आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लीजिए, ठीक। तो अब देखिए अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री ले जाएंगे तो भी इसमें नहीं होगा, ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए अभी आपको बताएंगे जो वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है, जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है वो इस तरह से होती है, अंदर की ओर होती है, बिलो होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऊपर होती है। तो देखिए जब ऐसे चारों ग्रुप ऐसे ऊपर हैं तो ये लाइन इसके सेंटर से नहीं ऊपर से होके जाएगी इस तरह से, ठीक है। आप इसको समझने की कोशिश करिए, ऐसे है, देखिए ये अब इसके सेंटर से यहां से होके जाना चाहिए, नहीं जाएगा क्योंकि ये ऐसे ऊपर से जाएगा, ठीक है। अगर OH को OH से मिलाएंगे तो ए ऊपर से जाएगा, इस सेंटर से होके नहीं जाएगा। तो अब इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों क्या है आपका एब्सेंट है। अगर दोनों एब्सेंट है तो ये कैसा होगा, कायरल मॉलिक्यूल, कायरल
मॉलिक्यूल होगा। ठीक, कैसा होगा ये? कायरल मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से तो ये दर्शाया है। तो देखिए ये होता है आपका बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, और ये लाइन जो होती है एबव द प्लेन। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो बिलो द प्लेन होती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एबव द प्लेन। ठीक है, ये ऐसे होता है, इस तरह से निकला होता है, और ये ऐसे होता है अंदर की तरफ। और इसी को जस्ट इसको बोलते हैं आप फ्रीजर प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीजर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, और इसको बोलते हैं वेज डैश फार्मूला। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वेज डैश फार्मूला। ये ऐसे ही है, सेम यही। इसमें हॉरिजॉन्टल जो है आपका जो मोटी डैश डैश है और ये सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड ये हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करेगा और डैश डैश वर्टिकल को। ठीक, तो इसको आप याद रखिएगा। तो आइए कुछ 2-4 और कंपाउंड देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, फिर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री समाप्त हो जाएगा। इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करना है। फिर एक क्वेश्चन है इसमें, तो देखो ये आपका साइक्लोब्यूटेन है, इसके बगल में एक हाइड्रोजन मेथिल, बाकी जगह पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपाउंड है ये इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से ऊपर नीचे। ठीक है, ये सारे कंपाउंड इस तरह से लगे होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब अगर हम इसमें क्या करते हैं, पहले कंपाउंड में देखते हैं। तो देखो अगर हम इधर से कट करें तो बराबर भाग में कटा, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, मेथिल के सामने मेथिल। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब अगर हम इधर से कट करें, ठीक है, इधर से कट करें, थोड़ा तिरछी बन गया है, इसको आप सीधा बनाइएगा। अब देखिए इधर से कट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ऐसे ये काटते हुए जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन मेथिल क्या हो जाएंगे? कट के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इधर एक कॉर्नर, एक इधर कॉर्नर, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, दोनों साइड में हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या होंगे? आपके सेम होंगे। ये दोनों ग्रुप तो आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो इधर से भी एक आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा और इधर से भी आपका होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इसको बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम है सिस 13 ठीक है, अब इसको पूरा कंपाउंड लिखेंगे तो हो जाएगा 1,3 डाई मेथिल। ठीक है, तो बस इतना ही लिख रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ये कैसा होगा? एक आयरल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? एक आयरल मॉलिक्यूल होगा। अब देखते हैं, यही है ट्रांस 1,3 है, पूरा कंपाउंड नहीं लिख रहे हैं, बस बता दे रहे हैं, ये ट्रांस 1,3 है। अब देखिए इसमें अगर हम इधर से कट करेंगे, ठीक है, इस कार्बन से होते हुए, तो हाइड्रोजन के सामने मेथिल और मेथिल के सामने हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा? इधर से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन अब देखिए हम इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे तो ये दोनों ग्रुप इस तरह से हैं। ठीक है, इस तरह से, तो इनको ऐसे ये काटते हुए जा रहा है, हाइड्रोजन मेथिल हाइड्रोजन को काटते हुए जा रहा है। ठीक है, तो एक इधर कार्बन एक इधर कार्बन, देखिए बराबर, ये इतना भाग ये इतना भाग एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो कैसा हो जाएगा? ये एक आयरल। ठीक, अब ये एक आयरल है तो क्या हो जाएगा आपका?
इनएक्टिव हो जाएगा। अब देखिए इसमें, अब देखिए अगर हम यहां से कट करें, ये इस तरह से हैं, इस तरह से, तो देखिए ऊपर दोनों हाइड्रोजन, नीचे दोनों क्लोरीन। तो अगर हम यहां से कट करेंगे तो देखिए क्लोरीन के सामने क्लोरीन, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन, ठीक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। इसमें क्या है, सिस 1 2। अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इधर से होगा, लेकिन अब इधर से कट करेंगे तो देखिए इधर कुछ नहीं बचेगा, इधर 2 कार्बन बचेगा। तो अब इधर से नहीं कट सकते, केवल यही एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी, ठीक। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के चांस बहुत कम ही होते हैं, इसमें होगा भी नहीं, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाया जाएगा। अब बात करते हैं, ये जब प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया तो ये क्या हो गया आपका, ए कायरल। अब देखिए इसमें अगर बात करें तो अब इधर से कट करेंगे तो ये इधर देखिए, ये दोनों ग्रुप हाइड्रोजन क्लोरीन एक का हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इधर 2 कार्बन बचेगा, इधर कुछ नहीं बचेगा। तो इधर से इस तरह से कट करने पे तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं। अब देखिए इधर से भी करेंगे तो हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन और क्लोरीन के सामने हाइड्रोजन, तो इधर से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट, ठीक है। जब ये एब्सेंट हो गया तो ये किस तरह का हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा, ये कायरल। और हाँ, ये क्या है, ट्रांस 1 2, ठीक है, ट्रांस 1 2। अब नीचे एक क्वेश्चन है, विच मॉलिक्यूल्स पोसेस बोथ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें पूछ रहा है कि किस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों पाया जाएगा। चलिए देखते हैं। पहला कंपाउंड, सब ये फ्लोरीन जो है वो डैश वेज से, सॉलिड वेज से लगे हैं। सॉलिड वेज का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये सारे कंपाउंड इस कार्बन पे इस तरह से लगे होंगे, इस तरह से ये ऊपर होंगे, इसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब देखिए इसमें अब किसी भी 2 भाग से कट करेंगे तो ये 2 बराबर भाग में कट जाएगा। इस तरह से काटेंगे तो 2 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, ठीक है। इधर से भी कट करेंगे, किधर से भी कट करेंगे तो इसमें क्या होगा, 2 बराबर भाग में कट जाएगा। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा। अब देखिए बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो देखिए अब फ्लोरीन ये है, तो देखिए अब इस फ्लोरीन को इस फ्लोरीन से मिलाएंगे, ठीक है। इस फ्लोरीन को इस फ्लोरीन से मिलाएंगे तो ये सारे ग्रुप ऊपर हैं, तो इस रिंग के सेंटर से नहीं होंगे, ठीक है। इस रिंग के ऊपर से सेंटर गुजरेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है इस रिंग के सेंटर से होके गुजरे, ठीक है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अब देखिए बात करते हैं इसकी, इस कंपाउंड की। तो अब देखिए इसमें देखिए 3 फ्लोरीन जो आपका सॉलिड वेज से जुड़ा है, ये फ्लोरीन तो आपके ऊपर होंगे, ठीक है। ये इस तरह से ऊपर, ये इस तरह से ऊपर, ये इस तरह से ऊपर। अब जो डैश से जुड़ा हुआ है ये 3 फ्लोरीन नीचे होगा, ठीक है। ये 3 फ्लोरीन नीचे होगा, ठीक। तो अब देखिए, अब अगर हम यहां से कट करेंगे तो डैश के सामने डैश, सॉलिड के सामने सॉलिड, ठीक है। सेम ग्रुप लगा है सब में, तो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री तो पाई जाएगी, ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाएगी। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। तो देखिए 3 ग्रुप ऊपर और 3 अल्टरनेट, ठीक, और 3 ग्रुप नीचे, वो भी अल्टरनेट। तो देखिए अब इस फ्लोरीन को इस तरह से निकालेंगे तो ये नीचे है, ये ऊपर है, तो जब नीचे से लाइन खींचेंगे, इसको ऊपर मिलाएंगे तो इसके सेंटर से निकलेगा। अब इसको, ये ऊपर है ये नीचे है, यहां से खींचेंगे, इस फ्लोरीन से मिलाएंगे तो ये इसके रिंग के सेंटर से होके गुजरेगा। ये फ्लोरीन ऊपर, ये फ्लोरीन नीचे, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो ये ऊपर से अंदर जाएंगे पीछे की तरफ, तो ये इसके सेंटर से होके गुजरेगा। तो देखिए इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री के साथ साथ आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो देखो बच्चों, ये थर्ड वाला ऑप्शन जो है, इसमें देखो ये क्या है, ये चारों 6 सेम ग्रुप हैं। तो देखिए अब अगर हम किसी भी एक प्लेन से काटेंगे, किसी भी, ठीक है, तो ये इधर से इस कार्नर से इस कार्नर से, तो हमेशा क्या होंगे,
देखिए इधर भी सब सेम ग्रुप हैं, तो ये क्या होगा, किसी भी प्लेन से ये कट जाएगा। अब अगर बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री की, तो ये देखिए ये ऊपर हैं, सॉरी ये दोनों नीचे हैं, ये ऊपर हैं, तो ये मिलाने पे क्या होगा, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ये दो मिलाने से तो होगा, लेकिन इनको मिलाने से नहीं होगा, इनकी जो है सिमेट्री ये ऊपर से लाइन गुजरेगी, ठीक है। इस फ्लोरीन चारों फ्लोरीन की तो सेंटर ऑफ सिमेट्री मैच कर जाएगी, लेकिन ये दोनों फ्लोरीन की सेंटर ऑफ सिमेट्री मैच नहीं करेगी। तो इसमें केवल और केवल क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक। तो पूछा है कि किसमें प्लेन और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों है, तो आपका बी ऑप्शन, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही।